Hello students, I welcome all of you. I am Muinuddin and in today's session I am going to start the third poem of class 12 from Flamingo book. Okay, the name of third poem is Keeping Quiet, which is a great creation of Pablo Neruda. Pablo Neruda was a great English poet. Actually, if you talk about the popularity of this poet, so it can be said that he won the Nobel Prize for English Literature in 1971. Okay, I think before we start this poem is a very heart-touching poem. Okay, so we should know a little about the theme of the poem. If we talk about the theme of the poem, then it can be said that the theme of the poem is peace, fraternity, and unity. It means throughout the poem, the poet discuss about the distraction caused by greed and selfishness. We are destroying our environment, killing our brothers, hurting ourselves. And while doing all this, we never introspect ourselves and our actions. And if you talk about the opinion of the poet, so it can be said that according to the poet, if we stop doing everything like war, deforestation, industrialization, killing of animals, and hurting ourselves, instead remain still and keep silence, we will be feel a strange happiness, and also we will be introspect our inner self, which asks us to spread love and unity instead of greed and hate. ओके, सो ये काफ़ी बहुत ही एक अच्छी कह सकते हैं दिल को छू लेने वाली पोएम है। इस पोएम के जरिए से जो पोएट है वो ये मैसेज ये देना है, इम्पोर्टेंस ऑफ मतलब साइलेंस की बताया, मतलब खामोशी से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, है ना। एक मतलब प्रोवर्ब भी मोस्टली कहा जाता है कि साइलेंस इज बेटर देन बुलशिट, है ना। तो इस पोएम के माध्यम से जो मैसेज देना चाहता है पोएट, वो ये बताना चाहता है कि कभी कभी एक खामोशी को हम चुप्पी भी कहते हैं ना, तो चुप्पी की वजह से या खामोशी की वजह से बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों को भी टाला जा सकता है। बहुत बड़े बड़े विनाश होने से जबरदस्त अगर विनाश होने वाला हो तो क्या होता है, कभी कभी छोटी सी चुप्पी की वजह से वो विनाश डर सकता है। तो इस पोएम में वो यही इंपॉर्टेंट बताता है कि हमारी ज़िंदगी में खामोशी से या साइलेंस से या कह सकते हैं चुप्पी से हमारी ज़िंदगी किस तरह से खुशहाल बन सकती है। कभी कभार ऐसे चांसेस आते हैं जहाँ पे खामोशी ही बेहतर होता है। तो उसकी अपेक्षा अगर हम मतलब जवाब दें या लड़ाई झगड़ा करें ना, तो ये सारी चीज़ें इस पोएम के ज़रिए से उससे मैसेज ये देता है उस इम्पॉर्टेंस ऑफ साइलेंस क्या है, यानी कहाँ कहाँ पर खामोशी काम आती है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द पोएम। ओके, तो पोएम स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, थोड़ा पोएट के बारे में जान लेते हैं। ठीक, बहुत ही संक्षिप्त कह सकते हैं, ब्रीफली। तो कीपिंग क्वाइट जो है टाइटल ऑफ द पोएम, पोएम का जो है टाइटल कीपिंग क्वाइट है। इसको लिखने वाले हैं पाब्लो नेरुदा। ठीक है, तो पाब्लो नेरुदा वॉज बॉर्न इन 12 जुलाई 1904, यानी 12 जुलाई 1904 को इनका जन्म हुआ था। और ये जो यहाँ पर 1973, मतलब यहाँ तक का इनका जो है सफ़र आता ज़िंदगी का, मतलब 23 सितंबर 1973, 23 सितंबर 1973 को इनकी डेथ हो जाती है। इज़ द पेन नेम ऑफ, इनका जो पेन नेम था नेफ्टाली और रिक्टोरेस, ठीक है, बसोल्टा। ये जो है यहाँ से जो इनका ये जो नाम दिया हुआ है, ये नेफ्टाली रिक्टोरेस बसोल्टा, ये इनका जो है पेन नेम है। हु वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पाराल इन चिली, जो कि अर्जेंटीना में पड़ता है। नेरुदास पोएम आर फुल ऑफ easily understood images which makes them no less beautiful. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971, यानी 1971 में इनको नोबेल अवार्ड भी लिटरेचर के लिए दिया गया था। इन दिस पोएम, इस पोएम में अगर बात करें कि नेरुदा टॉक अबाउट द नेसेसिटी ऑफ ए क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन,
इंट्रोस्पेक्शन का मतलब यही होता है ना कि आत्म संरक्षण कह सकते हो, यानी अपने बारे में कभी भी आत्मचिंत सोचिए फुर्सत में, इसीलिए मतलब इसका टाइटल भी चुना है कीपिंग क्वाइट, है ना। तो इस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया है। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग, यानी आपस में आपसी भाईचारा हो, दो एक दूसरे से जेलसी इस चीज़ें ना हो। स्पेशली इस टॉपिक्स पर क्या इन्होंने चर्चाएं की हैं, अलग अलग तरह से इन्होंने बताने की कोशिश की है बाय द हेल्प ऑफ दिस पोएम, ठीक है। तो ये जो पोएट है मतलब जाहिर सी बात है कि कोई मतलब ज़बरदस्त, इन्होंने बहुत से ऐसे ऐसे काम थे, दैट्स वाई इनको नोबेल अवार्ड से भी नवाजा गया था। पाब्लो नेरुदा जो थे, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई यात्राएं कह सकते हो की थी, जैसे कि इन्होंने रूस की भी यात्रा की थी, चीन एंड पूर्वी यूरोप कह सकते हो। उनका जो है वर्ष क्या कह सकते हैं, हाँ जो जो लिखा हुआ है ना 1973 में इनका क्या है इंतकाल भी हो जाता है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये थे पोएट ऑफ दिस पोएम, ठीक है। बिफोर यू रेड इसे लिखा हुआ है व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू, यानी इस टाइटल से आपको क्या लगता है, ये क्या मीनिंग टाइटल है, ये क्या कहना चाहता है, आपके क्या ओपिनियन है इस टाइटल के बारे में, है ना। व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट, यानी पोएम के बारे में आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं, ठीक है। तो जैसा कि अब स्टार्टिंग में हमने बताया था कि ना कि ये जो पोएम है, इसमें स्पेशली जो पोएट है वो बताना यही चाहता है ना कि चुप्पी है या जो खामोशी है ये काफ़ी अच्छी होती है। वो कहीं कभी कभार जो हम जो है कभी कभार ये होता है ना कि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम जो उनका जवाब पलट कर दें या बोलते चले जाएंगे तो बात बढ़ती चली जाएगी ना। तो इस तरह से टॉपिक पर भी इन्होंने चर्चाएं की हैं। एक्चुअली बात इन्होंने सिर्फ यही किया है ना कि कभी कभार हम तमाम सारे बुरे काम अंजाम देते हैं, अच्छे काम जैसे भी हो। तो इन्होंने कहा था कि फार अवाइल कभी आप थोड़ा क्वाइट हो, थोड़ा रेस्ट लीजिए, उसके बाद थोड़ा सोचिए, उनके बारे में विचार कीजिए, चिंतन कीजिए कि आपने क्या क्या काम दिया है ना। तो क्या करते हैं आप जो है पोएम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो है अब स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट स्टैंजा में पोएट कहता है नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले बताया था ना कि बाय द हेल्प ऑफ दिस पोएम, पोएम के ज़रिए से पोएट जो है जिसका नाम जो है जो नेरुदा जी हैं, तो ये क्या करते हैं मतलब इस पोएम के ज़रिए से ये बताना चाहते हैं कि जो खामोशी होती है, यानी कह सकते हैं खामोशी की इम्पोर्टेंस को उजागर करने की इन्होंने कोशिश की है। और ये बताना ये चाहते हैं कि हम लोगों की छोटी से छोटी जो चुप्पी होती है कैसे बड़ी से बड़ी तबाही को टाल सकती है और दुनिया को कैसे विनाश से कह सकते हो बचा सकती है। यानी कि एक चुप्पी कैसे हमारे ज़िंदगी को खुशहाल बना सकती है, यानी कवि इस पोएम के ज़रिए से हमें यही मैसेज देने की क्या की कोशिश की है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। ये जैसे हमने पढ़ दिया है ना, तो इसमें स्टिल का मतलब क्या होता है, शांत, यानी नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पोएट कहता है कि हम लोग 12 तक गिनती करेंगे और फिर हम लोग चुपचाप खामोश हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। फिर कहता है फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेजेस एंड लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड डू लिखा एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, ठीक है। तो ये कहते हैं यहाँ पर भी पोएट क्या कह रहा है, यहाँ पे कहता है कि जो वंस का मतलब एक बार होता है, यानी चलो सिर्फ एक बार, कहता है लेट्स वंस फेस है ना ऑन द अर्थ। तो ये मतलब पूरी दुनिया को इन्वॉल्व करते हुए कहा कि पूरी जो अर्थ पर हैं तो एक बार क्या करते हैं पूरे पृथ्वी पर किसी भी भाषा से बात नहीं करेंगे, यानी पूरे जितने भी लोग सबको एड्रेस करते हुए कहता है जितने भी लोग यानी अलग अलग तरह के लोग, वेरियस पर्सन हैं, वेरियस लैंग्वेजेस हैं। तो इसलिए कहता है किसी भी भाषा में कोई भी बात नहीं करेगा। तो किसी भी भाषा में कोई बात ना करने से मतलब पूरी तरह से खामोशी चाहता है ना। फिर कहता है लेट स्टॉप फॉर अ सेकेंड, फॉर 1 सेकेंड का मतलब यानी पल भर के लिए है हम लोग रुक जाते हैं, स्टॉप यानी रुक जाते हैं, कोई काम धंधा नहीं करेंगे। जितना भी लोग मसरूफ़ होते हैं, बिजी होते हैं, बातचीत करते हैं, सब कुछ कहता है एकदम ठप कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, तो ये जो आर्म्स लिखा हुआ यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच होता है, इसे हम पन कहते हैं, PAN, है ना। तो इसमें वो स्पन वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर एक वर्ड के दो मतलब निकल कर आते हैं, यानी आर्म्स का मतलब होता है वेपन, वेपन का मतलब औजार, एक आर्म्स का मतलब होता है भुजाएं, हाथ, ठीक है, दो मीन्स हैं। यानी कि जब हम लोग काम जब बिज़ी होते हैं तो अपने हाथ पैर से कोई काम करते हैं या कोई हथियारों से काम करते हैं, तो कहता है कोई भी इससे भी कोई हरकत नहीं करे, कोई भी हथियार का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। फिर इसमें क्या कहते हैं इट वुड बी एन इसका एग्जॉटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट लिखा इंजन, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, ठीक है। ये इसमें पोएट क्या बता रहा है कि एग्जॉट का मतलब होता है अनोखा, क्या होता है अनोखा होता है, अद्भुत। रश का मतलब होता है भाग दौड़ करने वाला, इंजन का मतलब इंजन होता है, टुगेदर का मतलब होता है, टुगेदर का मतलब साथ साथ होता है, नहीं एक साथ। सडन का मतलब अचानक हो जाता है और स्ट्रेंजनेस का मतलब होता है अनोखापन, ठीक है।
तो इसमें क्या कहता है कि लेखक ये कहता है कि ये एक अनोखा पल होगा। ये क्या होगा? एक अजीब, थोड़ा अद्भुत पल होगा, जब कोई भगदड़ नहीं होगी, जब कोई दौड़ नहीं रहा होगा, है ना, जब कोई किसी मशीन, जो कह सकते हैं किसी भी मशीन का शोर नहीं होगा, कोई मशीन नहीं चलेगी, कुछ भी जब नहीं चलेगा तो शोर शराबा होगा ही नहीं। यानी एक अचानक अनोखा पल, ये तो सडन क्या होता है, एक अनोखा पल के साथ हम सभी एक साथ होंगे, यानी थोड़ा अजीब वहाँ पर माहौल होगा। ये इस चीज़ को महसूस कराना चाहता है पोएट, ठीक है। लास्ट इसमें फिर क्या कहता है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट, लिखा है हार्म वेल्स, वेल्स एक मछली है, एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, गैदरिंग से मतलब जो नमक को कलेक्ट करने वाला आदमी, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। तो इसमें क्या कहता है, फिशरमैन का मतलब मछुआरे हो जाए, हार्म्स का मतलब होता है क्षति पहुंचाना, यानी नुकसान पहुंचाना होता है। वेल एक टाइप एक मछली है एक प्रकार की, साल्ट का मतलब नमक होता है, ठीक है। तो इसमें कविता, इस जो पोएट के इस स्टेंजा के ज़रिए से क्या कहना चाहता है कि काम करने वाले सभी व्यक्ति थोड़ी देर के लिए रुकें। यानी इसमें ये ज़रूरी नहीं कि फिशरमैन के लिए तो एड्रेस किया, लेकिन ये कहना चाहता है कि जितने भी लोग दुनिया में काम करें थोड़ी देर के रुक जाएं, और सभी लोग थोड़ी देर के लिए रुककर खुद का ख्याल रखें, यानी अपने बारे में, थिंक अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में कोई भी सोचे, है ना। सभी मछुआरे कह रहे ठंडी समंदर में ना जाएं, यानी जो भी मछली पकड़ते हैं इनडायरेक्टली, जो भी लोग हैं दुनिया में जो भी काम करते हैं थोड़ी देर के इनको स्टॉप कर दें, ठीक है। और क्या कहते हैं, फिर क्या कहते हैं कि और मछलियों को चोट ना पहुंचाएं, यानी मछलियों को ना पड़े, कोई किसी तरह के जानवरों को हानि ना पहुंचे, ये कह रहा है। और जो लोग नमक को कलेक्ट कर रहे हैं, करने के काम में लगे हैं, वो भी रुक जाएं और अपने हाथों के जख्म को देखें। इसका मतलब ये नहीं था उसके हाथ में जख्म है, वो यही कहना चाहता है कि जितने लोग हैं दुनिया में जो काम कर रहे हैं, तो वो क्या थोड़ी देर के रुकें और थोड़ा अपने बारे, अपनी लाइफ के बारे में भी सोचें कभी थोड़ी देर के लिए, कि क्या उनसे अच्छे काम बुरे काम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं ना। तो इस तरह से मतलब इनडायरेक्टली वो बताना कुछ और चाहता है सिर्फ, लेकिन जरूरी नहीं कि वहाँ पर मछुआरे हैं, मछली पकड़ने वाले हैं, दुनिया में जितने भी लोग, कह रहा है कि जितने भी लोग थोड़ी देर काम स्टॉप करिए। ये नहीं कह रहा है कि परमानेंट आप लोग रुक जाइए, लेकिन हाँ ये कह रहा है जब कोई काम हम लोग करते हो थोड़ा उसके बारे में थोड़ा रेस्ट करिए, फिर थोड़ा थिंक अबाउट इट, यानी उसके बारे में सोचें कि ये काम कैसा है, कहाँ पर गलतियाँ हैं, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें बता रहा है। तो थोड़ा अगर हम एक्सप्लेन करेंगे ना इसमें, तो हम स्टार्टिंग में तो पोएट जो है वो यही कहता है ना, इस मतलब इंग्लिश में अगर हम बात करें ना, तो इन द ओपनिंग लाइन्स पोएट इन्वॉल्व्स द रीडर्स बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी, ही आस्क द रीडर्स टू डू द काउंटिंग अप 12 एंड रिमेन स्टिल ड्यूरिंग दिस। ही फर्दर आस्क नॉट टू स्पीक ईदर इन एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी तरह की लैंग्वेज को नहीं यूज़ करना है। ड्यूरिंग दिस सजेस्ट दैट वी शुड not move our arms and stop all our activities together. Arms have suggestive meaning here also, that we should not to use armor or remain inactive during this period. By doing so there will be utter, लिखा क्लीननेस ऑल टुगेदर, है ना। तो ये चीज़ें बता रहे हैं, मतलब यूँ कहने का मतलब हम यूँ कह सकते हैं, कहता है ना कि आओ हम सभी 12 गिने और स्थिर बने रहें। यही नहीं, पोएट हमें इस दौरान दुनिया की तमाम सारी भाषाओं को क्या कहता है कि बात ना कर रहे, हम अपने बाजू को भी ना हिलाएं डुलाएं, इस चीज़ की भी सलाह देता है। एंड यहाँ आर्म्स का जो हमने बोला था ना कि अर्थ होता है ना कि एक अस्त्र शस्त्र होता है, वही भी होता है ना, तो हमें अपने अस्त्रों को प्रयोग करने से भी वो मना कर रहा है। थोड़ी देर के लिए कहता है कि शांत रहें, किसी प्रकार की हमें एक्टिविटीज़ हम ना करें, है ना। ये चीज़ें राइटर बताना चाहता है। इसमें अगर मान यहाँ से अगर हम फिर से बात करें ना, तो इसमें जैसे वुड से लेकर यहाँ तक तो हम यूँ कह सकते हैं कि इफ़ वी डू सो it would be certainly a very strange and wonderful moment without any hurry to do things fast and without लिखा chose prevailed all over with human activities, and there would be an utter cleanliness all round. Everyone will feel sense of togetherness, for there won't be any language barrier, ठीक है। यूँ और भी हम यूँ कह सकते हैं ना कि as there is no activity going on, fishermen won't hurt whales in the sea. Poet means to say that men won't hurt other animal living on earth in water, and their selfishness reason. Similarly, man who is gathering salt will see he is wounded. हाँ, wounded means होता है मतलब यूँ कह सकते हैं कि घायल हाथ। he will stop his work for some time and think about himself. ये चीज़ें बता रहा है, यानी कि अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही एक थोड़ा स्ट्रेंज पल होगा, जिनमें किसी भी तरह के लोग दौड़ भाग में जल्दबाजी में नहीं होंगे, फैक्ट्री या मशीनों का शोर शराबा नहीं होगा। अचानक पूरी दुनिया में खामोशी छा जाएगी, किसी भी तरह की ज़बान में कोई भी बाधा ना होगी, और सभी एक दूसरे के प्रति एकता और भाईचारे की फीलिंग्स विकसित हो जाएगी। क्योंकि इन पल में हम कोई ना कोई
काम ही कर रहे होंगे, इसलिए हमें अपने बारे में सोचने का कभी फुर्सत ही नहीं मिलती है ना। इसलिए कह रहा है कि मछुआरे गहरे समुद्र में व्हेल्स मछलियों को हानि नहीं पहुंचाएंगे, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, है ना। और इस तरह से कभी दूसरे जानवरों के प्रति क्या हमदर्दी दया करने की भी सीख दे रहा है कि लिखा इनका जो इकट्ठा करने वालों का को भी अपने में क्या कर रहा है, घायल कर लेता है। कभी सॉरी इंडायरेक्टली कहते हैं, नमक इकट्ठा जो करने वाला जो आदमी होता है ना, उसको भी क्या है शामिल करते हो। कहता है कि जो बहुत से लोग मजदूर टाइप के आदमी होते हैं वो भी जो अपने बारे में कभी सोचें, उनके हाथों में जो जख्म हो जाते हैं वो भी देखने का समय मिल जाएगा, तो भी थोड़ा उसके बारे में फ़िक्रमंद होंगे, है ना। और ज़्यादा का लालच छोड़कर अपने स्वास्थ्य की चिंता करने की क्या है वो भी लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये स्टेंजा समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उससे मिलते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।